Recording in progress. ओम शांति। बैठ जाइए आत्मिक स्मृति में। देखिए, मस्तक के बीच में मैं झगमगाती झिलमिलाती बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा, देह से न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा। बाप टीचर सदगुरु से कर्म करना सीख रहे हैं। बाबा हमको कर्म करना सिखा रहे हैं, सुख का रास्ता बता रहे हैं, जिस रास्ते में सुख है। तो दो रास्ता है जो कल की मुरली में भी था, हमको सीखना है। एक रास्ता रावण बताता है, वो देहधारी और देह की दुनिया में वो दुख देता है। और एक रास्ता सुख का, जो बाबा की तरफ, जिसमें सारा रिश्ता बाबा से, जहाँ देह अभिमान नहीं है, देह नहीं, देह का कोई भी बंधन नहीं है। जब हमारा आ, पूरा दिनचर्या या हमारा स्टेबिलिटी माइंड का किसी और पे डिपेंड हो, तो हम बंधन में हैं। तो आत्मिक स्वरूप का जितना अभ्यास करेंगे, हम बंधन से छूटेंगे। जितनी सर्विस करेंगे, जब तक सर्विस नहीं करेंगे, देह अभिमान खत्म ही नहीं होगा। मम्मा जो थी, उनको भी बाबा ने सबसे पहले झाड़ू दिलवाया, बर्तन धुलवाया, तब देह अभिमान हटा। नहीं तो वो कितनी बड़ी रानी की तरह रहती थी। उनके पास जैसा फ्रॉक वो पहनती थी, स्कूल जाती थी, वैसा फ्रॉक जैसे कि बॉलीवुड में निकला और उन्होंने सिलवाया, स्पेशली सिलवाती थी। और वैसा कपड़ा, वैसा ढंग कोई नहीं पहनता था उस पूरे सिंध में, जहाँ सब बुर्का में रहता था। वहाँ सबसे मॉडर्न थी मम्मा जगदम्बा, जो उनका भी क्या प्रैक्टिस रहा, देह अभिमान। जहाँ एक ही यज्ञ में मम्मा है, उनकी माँ है, लेकिन उनकी माँ भी उनको यज्ञ की दृष्टि से मम्मा ही देखती थी, जगदम्बा देखती थी, आने वाले युग की लक्ष्मी देखती थी, महारानी देखती थी। तो ऐसा, तो ऐसे एक और जानकी दादी थी, उनका योग ही नहीं लगता था, उनका मन विचलित रहता था। बहुत डेली बाबा से पूछने लगी, बाबा इतना योग करती हूँ, इतना पुरुषार्थ करती हूँ, फिर भी मेरा मन विचलित क्यों है, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, इतने संकल्प क्यों उठ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मम्मा बाबा कुछ दिन नहीं जवाब दिया। एक वीक हो गया, बहुत बेचैन, बहुत बेचैन। फिर बाबा के पास गई तो बाबा बताए कि जिस जिस लोगों से तुम्हारा संबंध था लौकिक में, वो अभी भी तुम्हें याद करते हैं। उसके लिए बहुत अशरीरी का अभ्यास करो, कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। ये देह का बंधन नहीं छूटेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर कोई भी रास्ता नहीं है मुक्ति का। मुक्ति होने का एक ही रास्ता और थोड़ा ही समय बचा है। इसलिए बहुत बहुत अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी। संसार असार है, तो इसलिए बाबा कल्याण ही बता रहे, सुख का रास्ता बता रहे, कि अब वो दुनिया में सुख है। क्यों? क्योंकि वहां सारे आत्मिक स्थिति में स्वतः ही रहते हैं। जब वो आत्मिक स्थिति खत्म हो जाती है, दुख शुरू हो जाता है। तो ये बात गहराई से अपने अंदर बिठाना है कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी हमारा पाप भी कटेगा, और देह अभिमान में हर पल हर क्षण विकर्म हो रहा है। तो अभी पहले का ही इतना ज्यादा है, फिर आगे का क्या होगा। तो उसमें भी एक और सच्ची घटना है कि एक माता थी, यज्ञ में समर्पित थी, लेकिन कोई सेवा नहीं करते थे, इंजॉय कर रही थी यज्ञ के दिन को, बाबा का साथ को। अचानक एक दिन संदेशी आए। संदेशी एक दिन जब वतन गई, तो शिव बाबा उनको बोले कि जाकर बोलो उसके जीवन के दिन 10 दिन ही रह गए हैं, और उसके ऊपर यज्ञ का बहुत बोझ है। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण बन गए ना, तो हमारा ये जीवन, एक एक सांसें भगवान की देन है ब्राह्मण कर्तव्य करने के लिए। जो हम नहीं कर रहे, तो वो बोझ चल रहा है, पाप चढ़ रहा है। ऑलरेडी पीछे का पाप है, पाप ही काटते रहेंगे तो जमा कब करेंगे। पाप कर रहे हैं, पाप कट नहीं रहा है,
और जमा करके जाना है। मतलब हम खर्चा ही कर रहे हैं, निगेटिव बैलेंस चल रहा है, कर्जा ही कर्जा है, कर्जा ही कर्जा। और हमको अभी और जमा करना है, पदम पदम जमा करना है, और तब हमको यहाँ से जाना, तब हमको वहाँ सुख मिलेगा, पद मिलेगा। लेकिन अभी जमा कुछ नहीं, और हम निगेटिव में ही जा रहे हैं, कर्जा ही कर्जा हो रहा है। तो उसको 10 दिन का समय, 10 दिन के बाद वो शरीर छोड़ देगी वो माता, ऐसा उसको बता, मतलब वो संदेशी को बोला गया। संदेशी गई बाबा को बोली कि ऐसे ऐसे है बाबा। तो बाबा बोले कि मम्मा को बुलाओ। तो मम्मा को बुलाया गया, मम्मा को बोली कि उसको बताना। मम्मा बहुत असमंजस में उसको कैसे ये बात बताए, कैसे बताए कि तुम अब शरीर छोड़ने वाली हो। लेकिन को फिर मम्मा गई, उसको बहुत प्यार से सहलाई और बहुत प्यार से उसका महिमा की। उसके बाद उसको बताए, वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी, बहुत रोने लगी कि मैंने तो कुछ भी जमा नहीं किया, मैं क्या करूं, अब कैसे जमा करूं, कैसे पाप काटूं। तो 10 दिन। तो बोले कि मम्मा आप मुझे सेवा दो, मैं रात दिन सेवा करूंगी। तो मम्मा बोली ये तो नहीं हो सकता है कि रात दिन कोई सेवा करे, लेकिन हाँ ठीक है। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक सेवा में लग गई, लगातार सेवा, 10 दिन तक सेवा। धीरे धीरे उसका शरीर सूझता गया, सूझता गया, सूझता गया। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब आखिरी दिन आया तो एकदम वो बेहाल हो गई, और पूरा एकदम सांस लेने में उसको तकलीफ। तो फिर से बाबा को भेजा गया, संदेशु को भेजा गया बाबा के पास। ब्रह्मा बाप दादा, ब्रह्मा बाबा भेजे संदेशी को कि जाओ पूछ के आओ शिव बाबा को, क्या करे, कैसे इसकी मदद करें। तो शिव बाबा के पास जब भेजा, शिव बाबा बोले कि अभी तो इसका पहले ये कर जो यज्ञ का कर्जा था वही नहीं चुकता हुआ है, पिछला पाप भी बचा हुआ है, अभी यज्ञ का बोझ ही नहीं चुकता हुआ है। तो और जमा तो कुछ है नहीं, तो उसको मुक्ति तो मिल नहीं सकता है। इसके बाद तो उसको पुनर्जन्म में ही अपना पूरा चुकतू करने के लिए जाना। लेकिन वो दे नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि वो यज्ञ में है, और यज्ञ का उसके ऊपर बोझ है। तो हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण कर्तव्य का हमारे ऊपर बोझ है, हमको सेवा करना है, हमको सबको सुख देना है, हमको आत्माभिमानी का प्रैक्टिस करना है। हम ही देह अभिमान में रहेंगे, हम ही दुखी रहेंगे, तो हम दुनिया को सुख कैसे देंगे। तो वो बोझा लास्ट में उसको शरीर छोड़ने ही नहीं दे, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ हो रही है। फिर से बाबा बोले सब लोग मिलकर अपना बल दो इसको। फिर सब लोग मिलकर के योग किए, बहुत बल दिए, बहुत, तब जाकर ये कितना टाइम लगा ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसका शरीर छूटा। लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिला, उसको पुनर्जन्म में जाना पड़ा। लेकिन जहां भी जाएगी, हाँ ये है कि वो इस पछतावे के साथ उसका अंत हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने टाइम वेस्ट किया, समय नष्ट किया। तो इस पछतावे के साथ वो जाएगी, तो जरूर मेहनत करेगी, ऐसा बाबा ने बताया। फिर बाबा ने दूसरे दिन मीटिंग रखी और सबको कहा कि इससे सीख लो, किसी का भी अंत कभी भी आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा। ना हमने सर्विस की, ना हमने किसी को आप समान बनाया, ना ही बाबा का संदेश दिया, फिर क्या होगा। तो बाबा का हर एक वार्निंग, हर एक चेतावनी को सीरियसली लेना है और समझना है कि दुनिया का विनाश जब होना हो, हमारा भी अंत कभी भी हो सकता है। तो एक एक क्षण बाबा की याद में, किसी देहधारी की याद नहीं आए, किसी भी देहधारी के ध्यान ध्यान नहीं जाए, कोई भी संकल्प में भी नहीं आया तो अपवित्र, बोझ। और सेवा, सेवा बहुत करना, सेंटर जाना मस्ट है, सेंटर नहीं गए वो भी बोझ, क्योंकि बगल में है। कि आज आजकल किसी के भी इतना ज्यादा सेंटर सब जगह खुल गया कि किसी से भी सेंटर कहीं भी दूर नहीं है। भले पता ना चले, लेकिन गली गली सेंटर खुल गया है। और आने वाले दिन में तो हर एक घर, हर एक गली में, हर एक स्ट्रीट में एक सेंटर जरूर होगा, हर एक घर में एक सेंटर होगा। इतना तक बाबा बोला। तो इसीलिए खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। बाबा फिर कह रहा है, मुरली कभी भी स्टॉप हो जाएगी, या हमारी सांसें कभी भी स्टॉप हो जाएगी, कोई भी चीज का अचानक ही होना है। तो मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है, तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, बस, और कुछ नहीं।
सर्विस करनी है, इसमें ही कल्याण है। हम है ही यहाँ सर्विस के लिए, ताकि हमारे द्वारा उस आत्मा का कल्याण हो, नहीं तो हम तो कब का देह छोड़कर दूसरा जन्म ले चुके होते। हम हैं ही उस घर में इसीलिए, या इस घर में इसीलिए, ताकि यहाँ की आत्मा और यहाँ से जुड़े आसपास लोगों की सेवा कर सके। नहीं तो हमारा पुनर्जन्म हो चुका होता। ब्राह्मण अगर जीवन नहीं होता तो हमारी मृत्यु हो चुकी होती, हमारा पुनर्जन्म हो चुका होता। तो प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? तो पुरानी दुनिया के विनाश नहीं, अपने भी अंत के पहले एक श्रृंगार करके जाना है। उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए इस शरीर की श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। अभी भी हम रंग के पीछे भाग रहे हैं, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, संबंधों के रस के पीछे भाग रहे हैं। अब उसका कोई फायदा नहीं, उससे कुछ भी नहीं। वर्थ नॉट अ पेनी है एवरीथिंग। तो बाबा कह रहे ये तो वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकालो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का योग द्वारा श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाप आकर हम पतितों को रास्ता बताओ। हम पावन कैसे बने यह तो जानते हो। हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। यह दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कितने वर्ष चल सकता है। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया उसकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे, यह पुरानी पतित दुनिया पूरी पूरी होनी है। नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सत्य, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है कि कैसे रिपीट होनी है। दुखधाम का अंत जरूर होना है, सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। बाप डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और किसी को नहीं। और औरों को भी ये रास्ता बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, और लौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ढिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। अगर भगवान पत्थर ढिक्कर में तो देगा क्या? पत्थर ही देगा ना। तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली पहली मूल बात समझानी है, सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया, तुम फिर रिपीट करते हो, बाप भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी? यहाँ बैठ जाने से तो नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सत्युग में कभी मिल्कियत आदि पर
झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो ये पांच भूत होते ही नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं। सब नष्टो मोहा होते हैं। सब के सब नष्टो, किसी से भी मोह नहीं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को है अभी आते हैं। तुम जानते हो, हर 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजस्थान में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं। यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल भक्ति चलती, खुद ही दुख उठाते रहते, भक्ति करते करते सब पैसे खल्लास कर देते। यह बातें कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितना अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया, इतने कंगाल कैसे बने। मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं समझते। तुम जानते हो, अब इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना ही नहीं है। सभी मरे पड़े हैं, सबका पैर कब्रिस्तान में है। यह तो खलास हो जानी है। मनुष्य के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ में आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएगा। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो, हमारा राज्य था तो कोई थे नहीं, वहां था धन था। कितना था धन है देखिए। तो किसको मिलेगा पदवी, पाए पैसे का पाएंगे अगर सेवा नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो पाई पैसे की पदवी पाएंगे। और बहुत पढ़ाई सेवा करेंगे, अपना प्रजा बनाएंगे तो ऐसे अथाह धन के मालिक बनेंगे। तो तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना चांदी नोट आदि है, सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है, इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। रखने की चीज है ही नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। ना नोट सब तो फट जाए। दुनिया गोल्डन एजेड है तो सोने के सिक्के होंगे। सिल्वर एज में चांदी है, वहां देखो अपार धन होता है, फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकलते हैं। कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि सब खत्म हो जाए, कागज तो तुरंत गल जाएगा ना। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं। यह तो खलास हो जाना है, शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी। भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी है। किसी का कुछ ठिकाना है क्या, बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, तो अपना भी क्या भरोसा है। तो इसीलिए
एक क्षण भी ऐसे गवाना नहीं है। सत्युग में थोड़ी ऐसा होगा, वहां कायाकल्प तरु समान होती है, योग बल से ना। अभी जो योग बल है उससे ही वो उस वक्त इतनी सुंदर काया, इतना सुंदर संबंध, इतना सुंदर संसार, जहाँ कोई विकार नहीं, जहाँ सब मुक्त है, एक दूसरे से हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस वो खुद के अंदर है। ऐसे नहीं कि वहां कोई मर गया तो रोने लगेंगे, कहीं नहीं, आराम से दे छोड़ते हैं। 75 वर्ष में तो शादी ही होता है, तो कितना एकदम भरपूर रहते हैं जीवन से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। जितना योग बल जमा करेंगे, उतना जमा करना है, वहां भी काम आएगा। कई कई हजार वर्ष तक काम आएगा, नहीं तो फिर जितना कम होगा उतना जल्दी दुख में आएंगे। उतना लेट वहां जन्म होगा स्वर्ग में। तो वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात वहां है नहीं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घर आने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर। पर तुम मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं, एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, उसको घर नहीं समझते परम धाम को। सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है, रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए, है ना। क्यों समझाने का कोशिश करते हैं? ताकि दुख खत्म हो, बाबा को जान जाए, बाबा का बन जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल तो झूठी कथाएं सुनी, सब झूठ, झूठी दुनिया, झूठी, झूठा सब संसार, झूठी क्या है, झूठा। अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे, वहां कितना सुंदर संसार, अमर लोक, मृत्यु किसी का होता नहीं है। इस मृत्यु लोक का भी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। अभी कुछ कमाई नहीं जमा है, क्योंकि कमाई जो जमा होगी उसका मापदंड क्या है? खुशी। हम खुशी में रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। जो हल्का लेस मात्र भी दुख या उदासी की फीलिंग है, तो पाप का बोझ, तो उस बोझ को खत्म करना है योग बल से। और वो जब हम नया बनाना बंद करें, तो कमाई करनी है, जमा करना है, जमा का खाता, समय का बचत, संकल्प का बचत, उसको बढ़ाना है। समय को श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म में समय को लगाना है, तभी वो जमा होगा। जितना उसको व्यर्थ में बिता रहे हैं, निगेटिव में बिता रहे हैं, उतना और पाप जमा होता जा रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियां, एरोप्लेन्स आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी होगी। ऐसा स्वर्ग होगा, कैसा सुंदर सोने का महल होगा। तो भारत ही रहेगा, जैसा मॉडल छोटा बनाते हैं ना। और कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएगा, अचानक गिरेगा। अचानक कौन कहाँ वार करेगा पता नहीं, क्योंकि चारों तरफ क्रोध का आती, लोभ का आती, सब कुछ है। तो कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है कि हाँ किसी सिपाही को भेजना नहीं, कहीं से भी छोड़ेंगे। अब ऐसा सब बॉम्ब बन गया है कि बहुत दूसरे देश से दूसरे देश पे छोड़ दे सकते हैं। तो एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा
खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन के टन सोना सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भगाना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। कैसे खत्म होंगे, विचार करना। चारों तरफ सागर है, सृष्टि की ऑलराउंड सागर। तो विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी, पर पीने का नहीं रहेगा। जैसे सुनामी आया था ना, अचानक। इवन रडार और जितना ये सब उपकरण है, कुछ भी कुछ नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया कुछ। अचानक होगा तो बुद्धि में रहता है हमारा राज्य तो है नहीं। हमारा राज्य बुद्धि में रहता है कि हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं, फिर नहीं रहेंगे। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। अभी पानी कितना गंदा हो गया है, और खारा पानी भी ज्यादा है। तो नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोग। नाम सुनकर ही दिल होता है जल्दी जल्दी बाप से पूरा वर्षा ले लेवे, पढ़कर फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया वह ले लेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। अब हम यही मर रहे हैं, अभी हम जान नहीं रहे आने वाला सिचुएशन कैसा आने वाला। पीने का पानी नहीं रहेगा, पानी रहेगा चारों तरफ पर पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, कैसे गंदगी। तो इससे तो अच्छा है ना कि हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें और ये सिचुएशन आने के पहले ही फरिश्ता बन जाए, ब्रह्मा बाबा के समान। उससे पहले ही हम इस दुनिया से निकल जाए, पुनर्जन्म में आके फिर से उस गंदगी में आ जाए। क्यों? अब क्यों चाहिए हमको इस दुनिया से कुछ भी? क्या है अब इस दुनिया में? तो हमको अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करना है। बहुत बहुत अशारीरिक अभ्यास, आत्मा की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। लिख लिख के रात दिन सांसों श्वास बाबा की याद रहेगी, तभी मुक्ति मिलेगी। जहाँ किसी और की याद आए, जैसे वो तपस्या भंग, जैसे वो दूसरे देहधारी की याद, यानी कि मेनका की याद। तो पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्म के लिए। सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। एक जन्म में भी कुछ ही क्षण, कुछ ही साल तो चलना है। साल भी नहीं, हो सकता है यही साल आखिरी हो, या यही मंथ आखिरी हो, कौन जानता है, या एक दिन ही आखिरी हो। तो एटलीस्ट एक दिन भी तो हम श्रीमत पर चलें, ताकि उसकी दुआ मिले। रक्षा बंधन इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। क्या गारंटी करते हैं? बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। अगर हम योग युक्त होकर सबको सुनाएंगे तो सब भूल जाएंगे टाइम कितना हुआ। कोई कुछ कह न सके, 15-20 मिनट के बाद बदले घंटे भी सुनते रहे, परंतु वह ताकत चाहिए। दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। बिना सर्विस के कोई कल्याण नहीं। तो सर्विस पे लग जाइए, जाइए, मांगिए, सर्विस भी मिलना बंद हो जाए कुछ दिन बाद। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे। बहुत हम सोच रहे हैं कि कृपा कर देगा बाबा, तो खुद ही बाबा बोल रहा है ऐसी बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे। राजा बनना है तो प्रजा बनाना है, नहीं तो पाई पैसे का भी पद नहीं पाएंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। अभी जन्म जन्मांतर के हैं ही, हम डेली में कितना बना रहे हैं उसका, उस हिसाब से सोचे कि 63 जन्म का कितना होगा।
वहां तो, यहाँ तो ज्ञान मिल रहा है तब हम इतना प्यार पाप कर रहे हैं, उस समय तो अज्ञानता थी। वह योग बल से ही कट सकते हैं, बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। तो पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान यह अपने मस्तक के ऊपर हुजूर को सदा साथ रख, हुजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बाबा से कंबाइंड रहना और किसी याद से नहीं, न पास्ट से न प्रेजेंट से, बाबा से कंबाइंड रहना है। हुजूर को सदा रखेंगे तो हुजूर हाजिर है, हमेशा हाजिर है। वो हर सुख की अनुभूति कराएगा, मजा आएगा, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। लेकिन अभी तक साथ लिए नहीं, हर संबंध का अनुभव करें उनके साथ। तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये दुनिया तो दुख देने वाली है, ये दुनिया साथ नहीं दे सकती, हुजूर साथ देगा। तो हुजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हुजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही हैं। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। जब तक मुरली का मनन चिंतन नहीं करेंगे बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती बाबा की तरफ, उसके लिए कटना ही पड़ेगा सबसे। स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। बुद्धि मन और बुद्धि से स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकते हैं। बस सोच ले, आज बाबा ने कहा तुम्हारा आज आखिरी दिन, मैं इस दुनिया में गेस्ट हूँ। अब मुझे क्या क्या कर्म करना है जो मैं जाते वक्त आराम से जाऊं, या 10 दिन ही ले ले उस आत्मा की तरह कि बाबा बोल दे बस 10 दिन में तुमको शरीर छोड़ना है, तो क्या कर्म करेंगे? वही कर्म करना है। बस यही सोच कर जाना कि बस अब मुझको अपना उद्धार अपने पे कृपा अब कर देनी ही है, अब कब नहीं तो कब। तो स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा ना हो, संकल्प भी नहीं आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। परोपकार की जिसमें भावना है वो खुश रहता है। तो किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा ना हो, संकल्प भी यह ना है कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, वह कुछ बदले तो मैं कुछ बदलूं। भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, उपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। तो विश्व कल्याणकारी विश्व परोपकारी भव। थैंक यू बाबा, थैंक यू।
ओम शांति।